जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश-आमदीद और आपको कहूँगी कि भई जब भी हम बात करते हैं और हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब होते तो कोशिश ये होती है उनसे ऐसी रेमेडीज़, ऐसी चीज़ें जान लें जिससे हमें फ़ायदा हो। ख़ास तौर से वो ख़वातीन और हज़रात जो कहते हैं कि सर्दियाँ जब आती हैं तो उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे होते हैं और उससे ज़्यादा सर्दियाँ जब आती हैं तो हमारी स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और वो स्किन की प्रॉब्लम क्या होती है कि ड्राइनेस हो जाती है, आप फ्रेश नहीं लग रहे होते। मगर जब अब हकीम साहब आए आज तो वो मुझे कहने लगे कि महानूर कोई भी बातें आपने नहीं करनी, आप मुझसे डायरेक्ट बात करिएगा क्योंकि मैं आपके लिए आज ऐसी रेमेडीज़ लेके आया हूँ जो सबको ही फ़ायदा देंगी। तो चलें इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। ठीक जी, है, अल्लाह का सुबह शुक्र, ख़ैर। सुबह देखिए आ खैर। गई ना, मैंने ज़्यादा बातें तो नहीं की ना नहीं, नहीं, उधर। नहीं, बिल्कुल नहीं तो किया। बस हकीम साहब मुझे ये बताएँ वैसे भी ख़वातीन कम बोलती हैं। मैं तो बहुत ही कम बोलती हूँ। जी, जी। मेरी मजबूरी है कि मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा बोलें, लोग आपको सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। हकीम साहब सबसे पहले तो यही कि दिल तो यही चाहता है कि मौसम जो भी हो उसमें आप हमेशा ही अच्छे लगें। अच्छे लेकिन लगे। सर्दियों का मौसम जब आता है तो आप एक तो ये कि डल लगने लग जाते हैं। फिर लोग कहते हैं हम चाहते हैं कि हमारी स्किन हमेशा ग्लोइंग हो, हम फ्रेश लगें और यंग भी लगें। तो ये जो आप कह रहे थे कि सदा यंग रहने के मेरे पास जो है सदा रेमेडी जवान नज़र आई है। सदा जवान नज़र आइए। जी बिल्कुल, तो वो कैसे? देखें, एक तो कलर आपका शाइन करे और 2 टोन चेहरा एक टोन हो जाए और जो कलर ढल हुआ हुआ है वो लाइट हो जाए जी। और साथ में स्किन लिफ्ट हो जाए, ठीक है ना? तो ये हर एक की ख्वाहिश होती है। तो एक आसान रेमेडी लेकर आया हूँ, आप अपने घर पे बनाइए और सदा जवान नज़र आइए और इसे हर मौसम में यूज़ कर सकते हैं, सर्दी गर्मी दोनों में, ठीक और है। हर उम्र के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो ये लेनी है अफ्तेमून। इसका अफ्तेमून, इसे आकाश बेल भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है? और ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। और ये है गुले गुड़हल, इसमें ग्लूकोथायान और विटामिन सी की मिकदार बहुत पाई जाती है ओके, और ये इसका पाउडर ये जो है। लोग आजकल खा रहे हैं जी, जी, ग्लूटाथियोन ये रंग कलर साफ फेयर करने करने के में, जी, लिए। जी, बिल्कुल। ये इसकी 1 चाय वाली चम्मच हमने ली और ये है चित्रक बूटी, चित्रक, चित्रक। जी हाँ, इसका ओके। तेल भी मिलता है, लेकिन हमने बूटी लेनी है। ऐसे साबुत लेके इसको पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच ये भी ले लेनी है आपने। ठीक है। अफ्तेमून, गुले गुड़हल और चित्रक बूटी, ये 1-1 चम्मच और उपटन 3 चम्मच। आप इसे डाल के एक जार में भर के आप रख लीजिए ठीक है। और आपकी आपकी प्रोडक्ट तैयार हो गई है। और जितना लगाना हो उतना आपने दूध में या अर्के गुलाब में, हमारे पास ठीक यहाँ है। अर्के गुलाब मौजूद है, तो ये हम डालेंगे इसमें। इतना डालेंगे कि इसका नरम सा पेस्ट बन जाए। ठीक है। अच्छा, मास्क बना लें इसका मास्क एक। टाइप का बन जाएगा ये, ठीक है? इस तरीके से बना के आप इसे अपने फेस पे और हाथों पे, पाँव पे, पूरे चेहरे पे या गर्दन तक पे आप लगा के छोड़ दीजिए। 20-25 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। आप देखें पहली एप्लीकेशन में आपको कितना बेहतर लगता है ये। आप इसे कुछ दिन यूज़ कर लें, जब मुकम्मल आपका कलर भी साफ़ हो जाए और साथ में स्किन भी लिफ्ट हो जाए, आप इसे छोड़ दीजिए। बस ये जो आपने चीज़ें डाली हैं एक बार फिर बता दें तीनों चीज़ें। देखिए 3 इसमें, चीज़ें हैं इसमें। जी हाँ, इसमें हमने डाली आकाश बेल, जिसे ठीक है। अफ्तेमून भी कहते हैं। ये 1 चाय वाली चम्मच, गुले गुड़हल, इसे हिबिस्कस के फूल भी कहते हैं, ये ओके। भी 1 चम्मच, चीत्रक बूटी 1 चम्मच और ठीक है। उपटन 3 चम्मच। चित्रक बूटी का कोई आसान नाम नहीं है। आसान नाम यही है, चित्रक कहते हैं इसे, ओके, ठीक है? हिबिस्कस हो गया और इन सबको आकाश। मिला लें। उपटन जो है आप इसके अंदर 3 चम्मच मिला लें और मिक्स करके आप एक जार में रख लें। फिर उसमें से 1 चम्मच लिया, ऐसे अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं और पूरे चेहरे पे यहाँ तक लगा लें। 15-20 मिनट लगा रहने दें, 25 मिनट लगा रहने दें। जब खुश्क हो जाए फिर पानी का स्प्रे करें, हल्के हाथ से रब वीक करें, में 1 कितनी मिनट। बार इस्तेमाल कर ये सकते डेली हैं? करें, अच्छा, डेली कर डेली सकते करें हैं। आप, और आप देखिएगा 2 दिन में काफ़ी हद तक चेहरा साफ हो वो चुका जो मुँह होगा। पे छाइयाँ भी पड़ी हुई ये होती है, ब्लैक वाइट हेड, हेड। ब्लैक हेड सब खत्म कर देगी, स्किन को हमवार कर देगी, प्लेन कर देगी। चलें, ये तो बहुत अच्छी आपने चीज़ बताई और नेक्स्ट क्या और बता रहे दूसरी हैं आप? चीज़ ये है कि इस मौसम में बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और यूं करते हैं तो लटें निकल रही होती हैं और बाल पतले भी हो रहे होते हैं। तो ये बालों की रीग्रोथ के लिए भी बेहतर है और गिरना जड़ना भी दूर करेगी, बाल उगाएगी ये। तो आपने तिल का तेल लेना है 1 पाव, यानी 250 ml। ठीक है। 1 पाव तिल का तेल ले लें और एक बूटी आती है खस बूटी, इसको खस की काड़ी भी कहते हैं। खस बूटी। जी हाँ, ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा या 1 चम्मच के बराबर। और इसके अंदर आप डालेंगे ये मेहंदी के पत्ते, बरगे हिना। ओके, तो इसका कलर तो नहीं आ जाएगा नहीं, कलर मेहंदी नहीं वाला आएगा, इसके बिल्कुल अंदर? नहीं आएगा।
ये हकीम भी साहब आपने जो मुझे दिया था इसके अंदर ये वाली बूटी डाली हुई है, मैंने हाँ, तो ये अभी वाली डाल डाली के ही रखी हुई है जी, उसके जी। अंदर। और इसमें हम ये डालेंगे हंसराज बूटी, हंसराज मेहंदी के पत्ते 1 चम्मच, खस बूटी 1 चम्मच और ये हंसराज बूटी 1 चम्मच। ऐसे डाल के 1 घंटा धूप में रख लें आप। ठीक है। आपका तेल तैयार हो गया। अगर धूप नहीं हो तो 24 घंटे के लिए घर पे रख लें। आपका तेल तैयार होगा, फिर इसे छान के बोतल में भर लें और ये बूटियाँ फेंक दें। फिर ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। हकीम साहब अगर ना भी छाने ऐसे ही रखा रहने तेल के रखा अंदर रहेगा तो है, कोई मसला नहीं है, आप रख सकते हैं। लेकिन इसके अज्जा जितने 24 घंटे में कशीद होने होंगे वो हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपको ज़रूरत नहीं है, फिर छान ज़रूरत लेंगे तो नहीं, फिर ईजी हो इसे जाएगा छान लें आपके आप। लिए। हाँ, और सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। अच्छा, आप देखिएगा 10-12 दिनों में बाल गिरना जड़ना मुकम्मल बंद हो जाएंगे, उसके बाद बाल उगने लग जाएंगे। तिल ये का तेल मर्द और आपने इस्तेमाल खवातीन किया दोनों है। इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तिल ये सफ़ेद तिलों वाला तेल है? सफ़ेद तिल का हो, काले तिल का हो, तिल तिल ही होते हैं। ओके। या अगर तिल का तेल नहीं हो तो आप नारियल के तेल में डाल सकते हैं, जैतून के तेल में डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई स्मेल तो नहीं है ना? कोई स्मेल नहीं क्योंकि आएगी। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि भाई बालों में से स्मेल आ रही है अगर आप कोई भी तेल इस्तेमाल नहीं, कर रहे हैं। इसमें कोई स्मेल नहीं होगी ठीक और है। बूटियों में भी कोई स्मेल नहीं है। हकीम साहब ये रेमेडीज़ तो आपने बहुत अच्छी बताई हैं, लेकिन मैंने आपसे आज बात करनी थी कि हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता, हम उसको समझते हैं बस ऐसे ही है, शायद ये सिर्फ फ्लेवर के लिए या हम उसे साइड पे रखते हैं। बहुत सारे मसाले जो हर वक्त इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कलौंजी, मेथी दाना हो गया, हल्दी हो गई, हल्दी तो रोज़ के खाने में इस्तेमाल, लेकिन वैसे इनका इस्तेमाल किया क्योंकि कच्ची हल्दी बहुत आई हुई है आजकल। बहुत हाई हुई है। क्या देखिए, फ़ायदे हैं इनके ना, बीमारी हो या कोई मसला अगर मसाइल हो? आपको गला ख़राब है, गले में स्वेलिंग हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जिस्म में पूरे दर्द है, सर दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो ये जो कच्ची हल्दी आई हुई है ना, इसकी 1 छोटी चाय वाली चम्मच और साथ में अदरक, वो भी 1 छोटी चाय वाली चम्मच, इसे आप 1.25 कप पानी में डाल के 1-2 जोश दे के उतार लें। फिर इसमें सब्ज़ चाय 1 छोटा चम्मच डाल लें, फिर इसको 1 जोश दे दें, फिर उतार के छान के पिएं आप। आप देखिएगा 15 मिनट में आपके ये दर्द मर्द सब खत्म हो अच्छा जाएंगे। हकीम साहब, आप जिस तरह चाय की चम्मच बता रहे हैं ना, अगर हम इनको इस तरह बता दें कि इतना हाँ, पीसेस, क्योंकि छोटे-छोटे ये वाली हल्दी भी अदरक की जैसे तरह ही आप होती आम है। चाय बनाते हैं ना, सब्ज़ चाय, उस तरीके से आप बना लें। आप अपने हिसाब से आप थोड़ी-थोड़ी करके डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन है, रात को मैंने भी पी है। तो मेरी वाइफ़ पीती है ना, तो मैं भी पी लेता हूँ। सही। और मेथी का क्या इस्तेमाल है, मेथी दाने का या देखिए, फिर मेथी कलौंजी का दाना जो है इस्तेमाल वो किस तरह जोड़ों के करें? दर्द के लिए बहुत बेहतर है, थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत बेहतर है ये, और फालतू फैट को कम करने में भी मदद देती है ये। तो इसका तरीका ये है कि जैसे आप जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो कलौंजी, मेथी दाना और सिंघाड़ा, इन 3 चीज़ों को मिला के पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम लें। आप देखें पूरे जिस्म की दर्दों को ख़त्म करेगी। अच्छा, सिंघाड़ा भी इसमें आपने ऐड किया है? सिंघाड़ा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक फुल है, फ्रॉम कैल्शियम होता है। ठीक है जी। कॉल ले लेते हैं। या कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ लाहौर से? वालेकुम अस्सलाम। आंटी मेरा नाम सबा है और मुझे हकीम शानवी साहब से बात करनी है। जी बिल्कुल, करें जी, बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वो ना जो मेरा छोटा भाई है ना, जिसको मैंने एलर्जी का आपको एक दिन भी फोन किया था, जी, तो उसकी खारिश तो खत्म हो गई है, डॉक्टर से इलाज उसका चलेगा, लेकिन जो उसके बाकी निशान आता है ना वो रह गए हैं। उसके लिए मुझे कोई रेमेडी बता सकते हैं? ठीक है, सब आपको बताते हैं। निशानात रह गए, वो खारिश खत्म हो गई। एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मुनीब इकबाल गाजलपुर से। जी, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह का। जी जी, सवाल क्या है आपका? मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए। सवाल दोबारा से कॉल में डाल लीजिएगा। सबा के भाई के लिए आप जो देखें, जो खारिश थी वो एलर्जी के खत्म हो जो गई, लेकिन निशान रह निशानात गए। हैं, उसको ख़त्म करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ लगाने की, सिर्फ नारियल का तेल लगाएं। कोकोनट ऑयल लगा के थोड़ा रब किया करें, आधा मिनट 1 मिनट रब करें, मसाज करें और फिर सो जाया करें, सुबह धो लिया करें। ये एक टाइम रोज़ाना करें और ये 21 दिन तक करें आप। इंशाल्लाह ये जो एलर्जी के निशानात होते हैं ये आस्ते आस्ते इससे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? मैं सबा मुल्तान से। जी सबा, कैसी हैं आप? ठीक है। आज सबा अल्लाह का की कॉल आ रही है, शुक्र। दूसरी सबा है मुल्तान से। जी सबा, क्या क्योंकि आप पूछेंगे? लोग इतने अच्छे से हम लोगों की कॉल ले लेते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, आप लोगों अच्छा के लिए ये ही कहना बैठे है, हैं हकीम साहब इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, ये घर बैठे हमें बहुत अच्छी अवेयरनेस मिलती है। थैंक यू। मेरे भाई हैं, उनके मुंह में ना एक कहते हैं ना छाले पड़े हुए हैं, छाले नहीं,
जैसे कि मुंह अंदर से पक जाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं तो उनको शदीद अंदर जलन होती है, मतलब जुबान जैसे पकी हुई हो, छाले एक अलग चीज होता है। जी लेकिन पकना क्या होगा। इशू है ये, और कोई सर से बोलिएगा कि कोई हमें होम रेमेडी घर से ही बता दीजिए, क्योंकि वो ट्यूब्स देते हैं डॉक्टर लोग, उम्र उससे भी कितनी है? ठीक नहीं कुछ भी एज हो कितनी है रहा। आपके भाई की सबा? ये 26। ठीक है सबा, आपको अभी बताते हैं, आप ऑन एयर देखिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, मुजफ्फरगढ़ से कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है? कौन बात कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से? क्या पूछेंगे हकीम साहब से? जी आवाज़ नहीं जा रही उनको। जी हकीम साहब, सबा देखिए को ये पहले मुंह का बताइए। अल्सर भी हो सकता है, हकीम साहब, ये आईबीएस भी स्टमक हो का भी सकता मसला है, हो सकता है? आईबीएस भी हो सकता है, एरिटिकल बोल सिंड्रोम कहलाता है ये। इसमें मुंह भी पक जाता है, बाज़ औक़ात पेट ख़राब हो जाता है बार बार। तो इन्हें चाहिए कि सबसे पहले तो किसी अच्छे गैस्ट्रो के डॉक्टर को दिखा देंगे, जो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। आम तौर पे जिनका मुंह पक जाता है, बाज़ लोगों को पकने के साथ साथ छाले भी हो जाते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने लेना है तबाशीर। तबाशीर 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, सब्ज़ इलायची 10 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर सुबह दोपहर शाम आधी चाय वाली चम्मच मुंह में छिड़कें, थोड़ा सा मुंह में रखें, फिर उसके बाद निगल लें, ऊपर पानी पी लिया करें। ये इस तरह सुबह दोपहर शाम करना है आपने। देखिएगा 24 घंटे में काफ़ी फ़र्क हो जाएगा, एक दिन में। फिर आस्ते आस्ते ये ठीक होगा। जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। लेकिन जो अभी बच्ची ने पूछा है, हमारी बेटी ने, तो उनको चाहिए कि पहले किसी अच्छे गैस्ट्रो के डॉक्टर को ज़रूर दिखा देंगे। ठीक है, अभी जो कॉल आई हुई थी मुजफ्फरगढ़ से, अनीसुर रहमान थे, उनकी वालदा का जो है ना स्टमक का प्रॉब्लम है। क्या हो जाता है स्टमक में? स्टमक में क्या हो जाता है, आपने क्या बताया काशिफ साहब? वेट ज़्यादा है, अच्छा, सॉरी, वेट वेट ज़्यादा है उनका। देखें, जिनका वज़न ज़्यादा है, पेट निकला हुआ, जैसे बेली फैट निकला हुआ हो और पूरी बॉडी हैवी हो रही हो, डबल चिन हो, इसको कम करने के लिए आपने लेना है अजवाइन के पत्ते। ये पंसारी से मिल जाते हैं। अजवाइन के पत्ते 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, सनोबर के पत्ते 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। दिन में 2 बार पानी के साथ। देखिएगा 5-7 दिनों में आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं और 1 महीने में आप कितने स्मार्ट होते हैं। ये हम सब भी कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। ठीक है जी, हमारे साथ कॉलर हैं, सबा हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, आज तीसरी सबा आ गई हैं इस वक्त। जी कौन बात, सबा बात करिए। सबा क्या पूछेंगे, किसके बारे में? हेलो सबा, आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है, मेरी आ रही जी, क्या पूछेंगी हकीम साहब से? हेलो हेलो अस्सलाम। आम जी अस्सलाम वालेकुम, मुल्तान से कौन बात कर रहा है हमारे साथ? मैं खालिद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी खालिद साहब, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? मैं हकीम साहब से पूछना, मेरे ना ये हाथों और पाँव पे जो ना मेरे जो सफेद दाग नहीं पड़ जाते, जैसे हाँ, फ्लैरी के हो खुल। जाते हैं। ठीक है, ये कब से हैं और क्या एज है आपकी? ये मेरी है तकरीबन कोई 50 साल है जी मेरे। 50 साल है। और ये कब से हैं आपके निशान? ये 2 साल हो गए मेरे। 2 साल हो गए। ठीक है, आपको बताते हैं। जी हकीम साहब, देखिए ये बर्स ये क्या फुलबेरी है वैसे? कहलाती है, ये लिकोडर्मा कहलाती है। ये सफ़ेद निशान होते किसी हैं। चीज़ की कमी की वजह से हो जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बाज़ लोग कहते हैं कि मछली खाने की वजह से हो गई है या किसी ख़ास चीज़ के खाने से हो गई है। तो ये स्किन जो है ना, इसका कलर चेंज हो जाता है और ये बिल्कुल वाइट हो जाता है। तो इसमें धब्बे धब्बे भी बनते हैं, बाज़ को चेहरे पे, टांगों पे, सब पे बनते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हरमल दाना ले लें आप। हरमल दाना ये बर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। हरमल दाना पंसारी की दुकान से मिलेगा। उसकी एक चुटकी से ज़्यादा ना खाएं। एक चुटकी मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें। एक टाइम रोज़ाना करना है, ये 5-6 महीने तक करना है। और लगाने के लिए रोगन बाबची रोज़ाना लगाएं आप अपने उस बर्स के निशानों पे। ये आस्ते आस्ते क्योर होगा, एकदम नहीं होगा। सही। इसमें हकीम- 4-5 महीने लग जाते हैं। जी हकीम साहब, अभी सबा की जो कॉल आई थी लाहौर से, उनकी अम्मी है, 35 ईयर्स उनकी एज है, और क्या कहते हैं, वो बहुत कमज़ोर हैं, खाना पीना उन्हें हजम नहीं होता। ये सवाल था सबा का। देखें, जो बहुत ज़्यादा पिचके गाल हैं, सूखी कलाइयाँ हैं, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हों, किसी भी एज की हों, ये 15 साल 16 साल से लेके 60 साल वाले हों, उन सब के लिए बता रहा हूँ। 15 साल से कम उम्र वाले रेमेडीज़ यूज़ ना करें, ठीक है? तो आपने लेना है बदहारी कंद, ये फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है।
बदहरी कंद 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, अनीसून के पत्ते 50 ग्राम। ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम, ये हो गई 150 ग्राम। इसमें 150 ग्राम मिश्री मिला लें आप। मिला के इसे बारीक पाउडर बना के एक जार में भर लें और छोटा चाय वाला 1 चम्मच भर के 1 गिलास दूध में मिला के सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद ये 2 महीने तक यूज़ करें और इंशाल्लाह तकड़े तकड़े होंगे। ये बेहतरीन किस्म का वेट गेनर है आपका। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने रेमेडीज़ भी बताई और हमारे कॉलर्स के जितनी भी प्रॉब्लम्स उन्हें भी सॉल्व किया। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। और यहाँ पे आपको कहेंगे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रहिएगा आप हमारे साथ।